खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर के साथ बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो चुकी है। मिशन 2024 को लेकर बैठक में चर्चा की गई। लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतने का संकल्प लिया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी समीक्षा की गई है। 51% वोट प्रतिशत बढ़ाने के लक्ष्य पर जो है चर्चा हुई है। युवाओं को जो है संकल्प यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का भी बयान सामने आया कि हारने वाले बूथों को मजबूत करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी प्रदेश को लेकर जो ये बैठक में जबरदस्त चर्चा की गई है। 29 की 29 सीटें जीतने का संकल्प लोकसभा की, और खास तौर पर जो युवा वर्ग को सौंपने की कमान, ये भी सब बातचीत इस मीटिंग में हुई है। और बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ गई हैं। रंजना, युवाओं को जिस तरह की कमान दी गई, अब ये भी कहा जा रहा है कि उनको ही ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा ताकि तमाम जो युवा है वो बाहर आए और उतनी मजबूती के साथ काम करे। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस बार जो बैठक हुई है उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा पर जोर दिया गया है। यानी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की जो योजनाएं हैं उन को जमीनी स्तर पर पहुंचाना है, और खास करके विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको बनाया जाएगा। लेकिन इसमें युवाओं को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, जो कि खास करके इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। तो इसके जरिए जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने में एक बड़ा मील का पत्थर ये जो यूथ है वो साबित होंगे। इसी के साथ ही आज की इस बैठक में कई और महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिन पर चर्चा हुई, और आगे लोकसभा चुनावों में इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें पहला तो यही है कि बूथ को मजबूत करना है, 51% वोट शेयर बढ़ाना है, और हारे हुए जो सीट्स हैं उन पर एक बार फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। और इसी कड़ी में जो कैंडिडेट है हारे हुए उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा, उनकी साथ बैठक होगी, और उनको ये कहा जाएगा कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिहाज से आप सभी सक्रिय हो जाइए, कार्यकर्ताओं के साथ अपने जो संवाद है उसको स्थापित कीजिए। तो एक तरह से बीजेपी का मेन जो टारगेट है वो लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव का टारगेट ऐसा है कि 29 में से 29 सीटें उनको हासिल करनी है। यानी विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी ने बहुत ज्यादा बहुमत हासिल किया है, उस बहुमत के साथ लोकसभा चुनावों में भी जाना है, और 29 की 29 सीटें जीतनी है, और बहुत ज्यादा जो वोट प्रतिशत है वो भी बढ़ाना है। तो इन तमाम बिंदुओं पर आज की ये जो चर्चा हुई, और आगे इसी तरह से अभी फिलहाल बीजेपी में बैठकों का ये जो दौर है आने वाले दिनों में वो देखने को मिलेगा। ललित, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। तो तफसील के साथ बता रही थी रंजना कि इस खास बैठक में बहुत सारी चीजों